दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की। केजरीवाल ने मरघट वाले बाबा के दर्शन कर इस योजना को शुरू किया। मंगलवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ कश्मीरी गेट स्थित मरघट वाले बाबा मंदिर गए। यहां उन्होंने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत कर चुके हैं। आपको बता दें कि इसी संदर्भ में केजरीवाल ने मरघट वाले बाबा के दर्शन कर इस योजना को वहां पर शुरू किया। आपको बताते चले कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ कश्मीरी गेट स्थित मरघट वाले बाबा मंदिर पर पहुंचे। यहां उन्होंने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। तो आपको बताते चले कि केजरीवाल की योजना पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत मंदिर में पुजारियों को 18,000 महीने सम्मान राशि देने का फिलहाल केजरीवाल ने ऐलान किया था, जिसका शुभारंभ आज से केजरीवाल ने कर दिया है। आज से फिलहाल रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल आज पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत करने से पहले मरघट वाले बाबा दर्शन करने के लिए अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। सबसे पहले केजरीवाल और उनकी पत्नी ने मरघट वाले बाबा के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की। तो आपको बता दें कि संयोजक अरविंद केजरीवाल व उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ कश्मीरी गेट स्थित मरघट वाले बाबा मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, फिलहाल आज से ही केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत कर दी है। रजिस्ट्रेशन भी अब शुरू हो गए हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के द्वारा अब एक बड़ी योजना जो है वो लागू की गई है, जिसके अंदर बात करें 18,000 रुपए प्रति महीने जो है वो पंडितों को या फिर कहें जो गुरुद्वारे के अंदर सेवा करने वाले लोग हैं उनको दिए जाएंगे। मगर अब जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार घोषणाएं कर रही है, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो कहीं ना कहीं बड़ी कोशिश जो है उसके अंदर आम आदमी पार्टी जो है वो हासिल करना चाहती है। यहाँ पर भी एक मंदिर है और हम उसके मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार की जो योजना है वो किस तरीके से लागू है। यहाँ पर बात करें सर आपसे कि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि हर मंदिर के पंडित को 18,000 रुपए जो है वो चुनाव के बाद दिए जाएंगे। ऐसी योजना जो है दिल्ली सरकार के द्वारा लेके आए गए हैं। क्या लगता है इस योजना से कुछ आप लोगों को कुछ फायदा होगा? जी नमस्कार, मेरा नाम पंडित विद्या निवास शुक्ल है। मैं बड़े संशय में हूँ कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने ब्राह्मणों के विषय में सोचा तो, लेकिन परंतु मेरे मन में यह चिंतन करने का विषय है कि 17 महीने से मौलवियों को तनख्वाह नहीं दी गई। और कल मैंने सुना कि मौलाना रशीदी जी अरविंद केजरीवाल जी के घर का घेराव किए कि हमें 17 महीने की तनख्वाह दीजिए। जब वो वादा करके और अभी तक नहीं दिए तो हम किस बात पे यह विश्वास करें कि अरविंद केजरीवाल जी हमें 18,000 सैलरी देंगे। और दिल्ली में करीब लाखों मंदिर हैं, अगर लाखों मंदिरों के पंडितों की पर मंथ 18,000 सैलरी होगी तो वो इस चीज को कहां से देंगे, मैं पहले यह जानना चाहता हूं। यहाँ पर एक सवाल जरूर बनता है, वही सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। जैसे पंडित जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर लाखों मंदिर ऐसे हैं जिसके अंदर पुजारी जो है वो सेवा करते हैं। उन लाखों पंडितों के परिवार को या फिर कहें उन पंडितों को वाकई में ही दिल्ली सरकार कोई पैसे दे पाएगी? जिस तरीके से आपने भी कहा कि लाखों मंदिर हैं, कि वाकई में ही इतने पैसे दे पाएंगे? क्योंकि 18,000 रुपए प्रति माह देना वो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रकम जरूर बनती हुई नजर आ रही। यही मेरे मन में सवाल है। तो पहले इसका निराकरण हो तब हम आगे की कुछ सोचें और फिर हम उनके साथ में आकर कंधे से कंधा मिलाएं। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की इस योजना के साथ पंडित भी चाहते हैं कि उनको भी सुविधाएं मिले। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पैसे देने की, यानी कि 18,000 रुपए जो प्रति माह देने की बात की जा रही है, उसके अंदर भी कुछ सवाल जो है वो खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी
बिल्कुल राजीव, देखिए सुबह भी हमने इस बात पे डिस्कशन किया था कि जब 17 महीनों से मौलवियों को पैसे नहीं दे पाई सरकार, तो इस घोषणा के बाद क्या अब जिस तरह से बीजेपी हमलावर है, कह रही कि ये सिर्फ हवाबाई है, इलेक्शन के पहले ये घोषणा की गई है, और यही आपने जो पंडित जी से बात की उनके मन में भी यही चिंता दिखाई दे रही है? देखिए श्रद्धा, जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा घोषणाएं की जा रही हैं, 4 बड़ी घोषणाएं जो हैं वो की जा चुकी है, और जिस तरीके से पंडित जी भी कह रहे थे कि दिल्ली सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर लाखों मंदिर ऐसे हैं जिसके अंदर पुजारी जो है वो सेवा करते हैं, और उनकी पीढ़ी जो है वो भी कहीं ना कहीं लगातार सेवा करती है। मगर यहाँ पर अभी तक मौलवियों को लेकर लगातार सवाल खड़े थे, क्योंकि 17 महीने के पैसे जो है उनको नहीं मिल पाए, तो फिर इन पंडितों को वाकई में ही दिल्ली सरकार कहां से पैसा देगी। मगर जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल का जवाब जो है वो वाकई में ही दिल्ली सरकार को देना होगा। मैं पंडित जी आपसे जानना चाहूं, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि मौलवियों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, दिल्ली सरकार को लाखों मंदिरों के अंदर जो पुजारी काम कर रहे हैं उनको कहां से पैसे देगी, गुरुद्वारे के अंदर जो सेवा कर रहे हैं उनको कहां से पैसे देगी, तो इस सवाल का जवाब तो कहीं ना कहीं यही निकलता है कि सिर्फ चुनाव के मद्देनजर रखते हुए घोषणाएं की जा रही हैं। यह केवल घोषणा ही है, इस पे विश्वास करने योग्य अभी तक कोई भी हमारे मन में विश्वास नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले दिल्ली की जनता का कायदे से ख्याल रखा जाए, और जो भी फ्री की सुविधाएं हैं उन्हें रोक दिया जाए, और दिल्ली की जब तक स्थिति सुधरे ना तब तक इस तरह के अनेकों प्रकार की जो घोषणाएं हैं इनको रोक दी जाए, और मन में लोगों। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।